अभी लड़ाई झगड़े का कोई मामला नहीं आया, पहले धमकी देना शुरू कर दिया। बर तीर मारई लखन पे, जब लगन पाव पखारी हूं। लखन जी बाण मारना है तो मार दो, लेकिन जब तक पैर नहीं धोने दोगे गंगा पार करना भूल जाओ। आप ही आप बोले चला जा रहा है। अभी लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले, सीता जी कुछ नहीं बोली, राम जी कुछ नहीं बोले, उतने में रास्ता भी बता रहा है। थोड़े से दूर में घाट में पानी कम है, वहां से भी निकल सकते हो, बाईपास बाहर ही बाहर निकल जाओ। लेकिन हमारे द्वारा यदि गंगा पार करना है तो मोहि पद पदुम पखारन कऊ। और ऐसा नहीं, पैर पखारने के लिए आप बोलोगे बस, पैर पखारने का तरीका नहीं बताओगे। वो तरीका मेरा है, मैं कैसे धोऊंगा मैं जानूं। आप नहीं बोल सकते कि हाँ इतने टाइम में इतना लिमिट है, इतने समय तक पैर पखारोगे और उसके बाद फिर बंद कर दोगे। पैर पखारने का आदेश आपको देना है, पखारने का तरीका मेरा है। ऐसे अटपटे बात जब राम जी ने सुने, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र, अयोध्या के राजकुमार, आज तक राम जी के सामने किसी ने इस ढंग से बात नहीं किया था। धमकी भी मिल गया, आदेश भी मिल गया। राम जी सीता जी की तरफ देखते हैं और ठाका लगा के हंसने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। सीता जी और लक्ष्मण जी की तरफ राम जी देखते हैं, बिहसे करुणा ऐन, ठहाका लगा के राम जी हंसने लगे। क्यों? राम जी को स्मार्ट सिटी पसंद नहीं है, राम जी को स्मार्ट विलेज पसंद है, गांव पसंद है। क्या है? गांव राम जी को ज़्यादा पसंद। संतों को भी गांव ही अच्छा लगता है। अब कई लोग ऐसे हैं जो 5 स्टार में रहने वाले हैं तो उनको गांव पसंद नहीं आता, उनको तो दिल्ली बम्बई कलकत्ता ही में मन रमा है। लेकिन वास्तविक संत जो होंगे, प्रकृति प्रेमी होंगे, उनको गांव बड़ा अच्छा लगता है। क्या विशेषता है गांव में? क्या ऐसा चीज है गांव में? संत को अच्छा लगता है, भगवंत को अच्छा लगता है, क्या ऐसी विशेषता है गांव में? पूरे सारंगपुर गांव में ढूंढोगे तो हमें लगता है मंदिर ही बस में टाइल्स लगा है, बाकी जगह टाइल्स नहीं लगा होगा। गांव में जाओगे एक आध दो घर में टाइल्स लगा मिलेगा, बाकी कच्चे घर और कुछ प्रधानमंत्री आवास आ गया। आप क्या कहना है? आ गया है ना। गांव में आप जाओगे तो छोटा सा घर, मिट्टी का आंगन, गाय के गोबर से लीप दिया जाता है, छप्पर का घर ये दिखाई देता है। और शहर में जाओगे तो सब तरफ पत्थर, बेडरूम में पत्थर, नीचे पत्थर, छत के ऊपर देखो तो पत्थर, दीवार में देखो तो पत्थर। भोजन करने किचन में पहुंच जाओ, डाइनिंग रूम में जहां भोजन करना वहां पहुंच जाओ, वहां पर पत्थर। और क्या, घर छोड़ के बाहर निकल जाओ तो रोड में पत्थर, ऊपर पत्थर, नीचे पत्थर, अगल पत्थर, बगल पत्थर, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर। पत्थर देख देख करके लोगों का हृदय भी पत्थर का हो गया। जैसा संग वैसा रंग कहते हैं। 24 घंटे पत्थर के साथ रहोगे। पत्थर का घर बनाने का विधान नहीं है, पत्थर का मंदिर बना सकते हो, घर पत्थर का नहीं बना। घर को तो, घर में तो मिट्टी, गाय का गोबर लगा होना चाहिए, ये शास्त्रीय विधान है। जैसा संग वैसा रंग। देखना, शहर के लोगों में दिखावा ज्यादा होता है, भावना कम होती है, कोमल भावना नहीं रहती, मोशन नहीं होता उनके अंदर, किसी प्रकार की भावना नहीं होती है, जल्दी द्रवित नहीं होते। लेकिन गांव वालों, झूठ ही कहे दो हाथ पैर में दर्द हो रहा है तो बेचारे परेशान हो जाएंगे, हमारे पड़ोसी की तबीयत खराब है, चलो भाई कोई व्यवस्था ना हो तो बताओ, हम लोग कंवरधा ले चलते। अब वहां मांगने में सहयोग नहीं मिलता। पत्थर का संग करते करते व्यक्ति का हृदय पत्थर का हो जाता है। और गांव में जाकर के देखो, गांव के लोगों का, किसानों का घर कैसा? बोले घर के अंदर मिट्टी लगी हुई है, गाय का गोबर लगा हुआ है, दीवार में गाय का गोबर लगा हुआ है। और क्या, दीवार में मिट्टी, आंगन में मिट्टी, रोड में मिट्टी,
काम करने जाओ तो खेत में मिट्टी, इसलिए मिट्टी पुत्र कहा जाता है, माटी पुत्र कहा जाता है, किसी को पत्थर पुत्र नहीं कहा जाता। देखना, माटी पुत्र कहा जाता है नहीं कहा जाता है? क्यों? माटी रसमयी होती है, ममतामयी होती है, कोमल भावनाओं से मिट्टी का संपर्क होता है, और पत्थर का संपर्क, पत्थर का संबंध कठोरता से होता है। इसलिए कोई नहीं कहता हमारे क्षेत्र के पत्थर पुत्र पधारे, नहीं कहते। हमारे क्षेत्र के गौरव, हमारे क्षेत्र के माटी पुत्र, यही कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? ये साधारण और बिल्कुल व्यवहारिक सत्संग हो रहा है, कोई हम आपको वेद वेदांत नहीं सुनाएंगे, है ना। ये सत्संग बहुत कम मिलता है। व्यासपीठ में बैठो तो फिर नियम है भाई, उसका उस ढंग से बोलना पड़ता है। यहाँ क्या है, हरफन मौला है, चलते जाओ जैसे चलना है, जिसमें आनंद आए उसको सत्संग कहा जाता है। हर जगह मिट्टी मिट्टी, और मिट्टी के साथ रहते रहते गांव के लोगों का हृदय भी मिट्टी के समान मुलायम कोमल, कुछ भी मांगो सहयोग करने को तैयार। एक आदमी ने कहा, बोले महाराज गांव और शहर का सबसे बड़ा अंतर बताओ। हमने कहा गांव और शहर का सबसे बड़ा अंतर है, शहर में कोई कितना भी बड़ा संत क्यों ना चला जाए, शहर वाले उसे भिखारी समझ लेते हैं, और गांव में कोई कितना ही बड़ा भिखारी क्यों ना चला आए उसे संत समझ लेते हैं। अंतर ये, गांव में भिखारी चला आए उसे साधु मान लेते हैं, और शहर में साधु चला जाए उसे भिखारी समझ लेते हैं। ये है गांव और शहर में अंतर। गांवों के छोटे से घर से भक्ति का रस रसता है। गांव का घर भले छोटा है, मिट्टी लगी हुई है, दरवाजे में कीचड़ है, लेकिन कोई बात नहीं, यहां से एक अविरल धारा निकल रही है, यहां से एक जल स्रोत निकलता है। क्या? भक्ति का रस। गांवों के छोटे से घर से भक्ति का रस रसता है, जिसे देख कर अविनाशी सच्चिदानंद भी हंसता है। सच्चिदानंद परमात्मा राम शहर को देख करके प्रसन्न नहीं हुए, गांव को देख करके प्रसन्न होते हैं। यह है गांव की महिमा, ये है गांव की महिमा। इसलिए भैया संत महात्माओं को गांव और अरण्य बड़ा अच्छा लगता है।